अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ क्लास 9th के स्टूडेंट का जो बायो का टेस्ट है, फुल बुक टेस्ट, उसके आंसर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इल्म की दुनिया वेबसाइट पे आप लोगों का एक टेस्ट सेशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें आप लोगों को टेस्ट हम प्रोवाइड कर देते थे। आप लोगों ने उसे सॉल्व करना होता था और आंसर्स की भी हम प्रोवाइड करते थे ताकि आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर लें। अब ये जो फुल बुक के टेस्ट हैं, इनके आंसर्स की मैं अब आप लोगों को प्रोवाइड करने लगी हूँ इन वीडियो में। और अगर आप लोग इसे PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको अवेलेबल है। इल्म की दुनिया वेबसाइट पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर सामने रखें और देन आंसर्स अपने टैली करते जाएँ और इनके आंसर्स की भी आप लोगों को वहीं पर मिल जाएंगी। चलिए अब आ जाए अपने पेपर की तरफ। तो आपका सबसे पहले तो बायो में ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 MCQs टाइप होता है। फर्दर आपके पास 12 MCQs गिवन होते हैं स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है जिस चैप्टर में से ली गई है वो है चैप्टर नंबर 1 और इसकी करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर C, फ्रॉग। तो आप लोगों ने जो नीचे बबल शीट गिवन होती है उसमें जो 1 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग C लिखा होगा, सर्कल बना होगा, उसको आप लोगों ने फिल कर देना है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, विच फॉर द फॉलोइंग आर सपोर्टिंग टिश्यूज इन एनिमल्स। ये चैप्टर नंबर 1 में से स्टेटमेंट ली गई है और इसकी करेक्ट ऑप्शन है आपके पास कनेक्टिव। थर्ड स्टेटमेंट है क्यूनाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इसकी करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर C और ये जिस चैप्टर में से आपका लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट नंबर 4, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट इन ऑप्शन नंबर A, वायरसेस। और ये जिस चैप्टर में से स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 5 है इन 1665 ब्रिटिश साइंटिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड सेल। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर B, रॉबर्ट हुक्स। एंड जिस चैप्टर में से आपकी ये स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 4। 6 स्टेटमेंट है आप लोगों के पास सेल ऑर्गेनेली विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर B, लेसोसोम्स। और ये जिस चैप्टर में से आपकी स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट है आपके पास 7th स्टेटमेंट, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, प्रोफेज 1। और ये जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट नंबर 8, द नेम ऑफ कंपाउंड दैट कन्वर्ट्स एन एक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर A, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जिस चैप्टर में से आपकी स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट नंबर 9, फोटोसिंथेसिस इज एन प्रोसेस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, एनाबॉलिक। और ये जिस चैप्टर में से स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट नंबर 10, रिकेट्स डेवलप ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर D, जिस चैप्टर में से ये स्टेटमेंट है वो है चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 11, दीज ब्लड्स कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, ग्रुप ABO। और ये जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 9। लास्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 12, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स इन प्लांट्स इज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, एक्साइलम। और ये जिस चैप्टर में से आपकी स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 9। इस तरह आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट है आप लोगों का सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव में आप लोगों के पास पार्ट 1 एंड पार्ट 2 गिवन होते हैं। पार्ट 1 आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप होते हैं और पार्ट 2 आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चंस।
शॉर्ट क्वेश्चंस में फर्दर आप लोगों के पास 3 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पार्ट 1 में आप लोगों के पास फर्दर 3 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के 8 पार्ट होते हैं और आप लोगों ने कोई से भी 5 पार्ट्स अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। ठीक, पहला पार्ट है आपके पास व्हाट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, गिव एग्जांपल्स। अब आप लोगों ने बताना है कि ये प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं और इनकी एक एग्जांपल आप राइट कर दें दोनों की। और ये वाला जो आपका पार्ट नंबर 1 है जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है आपके पास डिफाइन ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। आपने ऑर्गेनेली और सेल लेवल दोनों की डेफिनेशन राइट करनी है और ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग के पास चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 व्हाट डू यू नो अबाउट क्यूना। ठीक है, और ये जिस चैप्टर में से आपके पास लिया गया है स्टेटमेंट वो है चैप्टर नंबर 2। पार्ट नंबर 4 है राइट 3 स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। आप लोगों ने कोई से 3 स्टेप्स राइट करने हैं, जस्ट डिटेल में नहीं लिखना, जस्ट आपके पास जो उसके स्टेप्स हैं वो राइट कर दें और ये जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 व्हाट इज़ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप लोगों ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बताना है कि ये होता क्या है और ये जिस चैप्टर में से वो है चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6 व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन राइट कर दे। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 3 में से लिया गया है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7 ड्रॉ द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स 2 पार्ट्स। आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, साथ में आप लोगों ने 2 पार्ट्स के नेम भी राइट करने हैं और ये जिस चैप्टर में से आपका लिया गया है क्वेश्चन वो है चैप्टर नंबर 4। लास्ट जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 डिफाइन राइबोसोम्स, आल्सो डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ राइबोसोम्स। आप लोगों ने सबसे पहले तो डिफ़ाइन करना ये होता कि बाद में आप लोगों ने जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो जस्ट आप लोगों ने 2 लाइंस में राइट कर देनी है और ये चैप्टर में से जिसमें से ली गई है स्टेटमेंट वो है चैप्टर नंबर 4। इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने जो अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि क्वेश्चन में जो आप लोगों के पास नंबरिंग गिवन होती है जिस भी पार्ट की, आप लोग आंसर शीट पे वो राइट नहीं करते हैं। आप लोगों ने जैसे ही नंबरिंग क्वेश्चन की पेपर पे राइट की हुई है वही नंबरिंग आप लोगों ने आंसर शीट पे राइट करनी है। चाहे तो आप इसका क्वेश्चन ना लिखे, जिस नंबरिंग देके उसका आंसर स्टार्ट कर दें, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ख़ास तौर पे नंबरिंग का ध्यान रखना है। अब आ जाएं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट है आपके पास पार्ट डिफाइन माइटोसिस, विच बायोलॉजिस्ट डिस्कवर मियोसिस। अब हमने डिफाइन करना है माइटोसिस क्या होता है और हमने उस साइंटिस्ट का नेम बता देना है जिसने डिस्कवर किया है मियोसिस को और ये जिस चैप्टर में से है वो है चैप्टर नंबर 5 से। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 व्हाट इज़ ट्यूमर एंड व्हाट आर बेनिंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट इसकी डेफिनेशन राइट करनी है और ये जिस चैप्टर में से लिया गया वो है चैप्टर नंबर 5। पार्ट नंबर 3 है डिफाइन होमोलोजियस क्रोमोसोम्स। अब आपने यहाँ पे होमोलोजियस क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन राइट करनी है और ये भी क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 5 में से लिया गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 डिफाइन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। अब आपने सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे राइट करनी है और ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 6 में से लिया गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ एंजाइम इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में आप लोगों ने एंजाइम का जो मेन यूज़ है, मेन पर्पस है वो डिस्क्राइब कर देना है, जस्ट 2 to 3 लाइन्स। और ये आपका जिस चैप्टर में से लिया गया है क्वेश्चन वो है चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 6 डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, अब आप लोगों ने इफेक्ट बता देना है टेम्परेचर का ऑन स्पीड ऑफ एंजाइम में।
और ये जिस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 6। आंसर्स आप लोगों को इनके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, अपने आंसर्स देखते जाएं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंस आपने बताना है। जब आप डिफरेंस बताते हैं तो उसके कोई से 2 पॉइंट्स मिनिमम, कोई से 2 पॉइंट्स लिख दिया करें, और अगर आपने ज़्यादा लिखना है तो सिर्फ 3 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा लिखने की शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। और ये जिस चैप्टर में से आपका लिया गया क्वेश्चन वो है चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, डिफाइन क्रेब्स साइकिल। जस्ट आपने डिफाइन कर पूछा हुआ इन्होंने, तो डेफिनेशन राइट कर दें। और ये जिस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 7। इस तरह आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाएं अपने क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है, इसके 8 पार्ट्स की तरफ। राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 1, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, आप लोगों ने दोनों में डिफरेंस बताना है। और ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, वाई मीट इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। आपने रीज़न बता देनी है कि क्यों नहीं है वो विटामिन सी का गुड सोर्स मीट। और ये आपका जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन। अब आप लोगों ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फर्टिलाइजेशन जो है उसमें डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस में जैसे मैंने बताया कि आप 2 पॉइंट्स दोनों के राइट कर सकते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम 3 पॉइंट्स। और ये जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, व्हाट 3 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स आप लोगों ने बता देने हैं कि कौन कौन से हैं। और ये जिस चैप्टर में से क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, डिफाइन कोहेंशन टेंशन थ्योरी। अब आपके पास कोहेंशन टेंशन जो थ्योरी है, टेंशन थ्योरी, उसकी डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ पे राइट करनी है। आपने बताना है कि जी उस थ्योरी में क्या कहा गया है। और ये आपका जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 6, व्हाट इज़ मेंट बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये आपके पास चैप्टर नंबर 9 में से लिया गया है, जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन राइट करनी है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, विच पर्सन आर यूनिवर्सल डोनर्स एंड यूनिवर्सल रेसिपेंट्स। अब आपने बता देना है कि कौन से पर्सन हैं जो कि यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं, कौन से हैं जो कि यूनिवर्सल रेसिपेंट्स होते हैं। और ये जिस चैप्टर में से लिया गया है क्वेश्चन वो है चैप्टर नंबर 9। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, डिफाइन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। अब आपने जो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स है उसे डिफाइन करना है कि वो होता क्या है। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 में से। इस तरह आप लोगों का जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन के। और ये पार्ट नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन का फुल हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट आ जाएं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले नोट लिखा होता है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जबकि आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन गिवन होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, बायोलॉजी इज डिवाइडेड एंड एक्सप्लेन इट्स 4 मेन मेजर डिवीजन। पहले तो आपने बताना है कि बायोलॉजी इज डिवाइडेड कितने पार्ट्स में, मतलब कितने मेजर जो उसकी डिवीजन है उसके जो 4 मेन पार्ट्स हैं आपने उनको एक्सप्लेन करना है। पहले आपने बताना ज़रूर है कि कितने पार्ट्स में वो डिवाइड है। और ये जिस चैप्टर में से लिया गया वो है चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। अब आपने स्ट्रक्चर भी बताना है उसका कि कैसा स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम्स का, और उनके फंक्शनैलिटी भी बतानी है कि वो क्या क्या करते हैं। और ये क्वेश्चन जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 4। लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हुए आप लोगों ने एहतियात करनी है कि जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का है आपके पास उसकी लेंथ मार्क्स के हिसाब से होनी चाहिए। ये ना हो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा आप 10 मार्क्स जितना आंसर राइट कर रहे हैं, मार्क्स के हिसाब से आप लिखा करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब आपने मैकेनिज्म बता देना कि जो एंजाइम एक्शन है इसका क्या होता है इन डिटेल।
ये क्वेश्चन आपका जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 6 का बी पार्ट। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इन फोटोसिंथेसिस। अब आपने क्लोरोफिल और लाइट इन जो है आपके पास क्लोरोफिल और लाइट फोटोसिंथेसिस की इसका रोल डिस्क्राइब कर देना है, और ये जिस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। डिफाइन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक्सप्लेन मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। आपने डिफ़ाइन कर देना है मैक्रो कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो कौन से होते हैं। उसके अलावा आपने बताना है कि जो मिनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्लांट्स की उनको डिटेल में आपने एक्सप्लेन कर देना है। और ये जिस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन लिया गया है वो चैप्टर नंबर 8। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, वो है राइट अ नोट ABO ब्लड सिस्टम। अब आपने इन डिटेल बताना है कि ये जो ब्लड सिस्टम होता है ABO वो क्या होता है, ठीक है। और इस तरह आप लोगों का ये पार्ट नंबर 2 सब्जेक्टिव का कंप्लीट हो गया है। और बायोलॉजी की फुल जो है MCQs, ये ऑब्जेक्टिव पेपर एंड सब्जेक्टिव पेपर को मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है कि आप लोगों का किस चैप्टर में से ये दिए गए हैं, MCQs के आंसर्स क्या थे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों ने PDF के फॉर्म में से हासिल करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास लिंक गिवन है, वहाँ पे जाके आप इसके जो सॉल्यूशन है और इसका पेपर है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जितने भी आप लोगों के फुल बुक के पेपर्स होंगे वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।